जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, जय चीता गेम की और ख़ासकर जय चीता गेम के टॉम्बे पुलिस स्टेशन की, जो एक अवैध इमारत गुंडे और भू माफिया के उस पर बनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सर्वधर्म एजुकेशन मेडिकल एंड वेलफेयर टेस्ट की तरफ से सारे हिंदू भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ख़ासकर तांबा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को, जो बेचारे अपनी ड्यूटी छोड़, अपना घर बार छोड़ के हमारे बंदोबस्त में, हमारे उसमें लगे हुए हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और ख़ास उससे भी ख़ास हमारी वो जो सीनियर मैडम है, उनके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं होली की। और उसके साथ में एक अवैध शेठ को, जो उन्होंने रातों रात मंदिर बताया तांबा पुलिस ने, मैं उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे पास वो सबूत है जो शायद तांबा पुलिस को जवाब देना भारी है। मैंने जितनी भी माहिती डाली उसमें सब में उन्होंने, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया आज तक। ये रिकॉर्ड है हमारे पास में, और जो कोर्ट के अंदर मैं पेश करने वाला हूँ। तांबा पुलिस आज भी जागी हुई नहीं है, सोई हुई है। ये खाली होली का त्यौहार जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसको हम हर रंगों के अंदर रंगते हैं। यह हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही शुभ त्यौहार माना जाता है। और हमारे तांबा पुलिस स्टेशन के लिए उससे भी ज़्यादा शुभ है, क्योंकि उन्होंने एक गुंडे भू माफिया ने G+1 बनाया बिगड़ तांबा पुलिस बन के, एक रेपिस्ट ने रिफेक्शन रूम बनाया बिगड़ पुलिस बन के, और उसके कहने के ऊपर एक परिवार के ऊपर तांबा पुलिस ने HM लिया। अभी कल मेरी पुलिस स्टेशन में बात हुई तो बोलते हैं हमने HM नहीं लिया। तो BNS के तहत 298 वो कौन सा संविधान है, वो कौन सी कलम है जिसमें HM नहीं माना जाता। CRPC के कलम दूसरी थी, और उसके बाद में BNS से जो कलम निकाली 1973 का एक्ट के तहत, उसमें 298 जो है वो HM है। तो HM हमारे तांबा पुलिस स्टेशन ने वन साइड लिया, और आज भी नहीं जाग रही है। ना वो शेड के ऊपर कुछ कार्रवाई कर रही है, वो खाली बहाना बना रही है। हमने BMC को दिया, हमने कलेक्टर को दिया, हमने तो सब कुछ कर दिया, हमने सर्वे भी करा दिया। लेकिन ना BMC जाग रही है, ना कलेक्टर जाग रहा है, और ना ही हमारा तांबा पुलिस स्टेशन जाग रहा है, जिसने 17/6 यानी आज 1 साल हो गया हमारे HM हो के, हमारे ऊपर HM हो के 1 साल हो गया। हमारे बच्चों की लाइफ के ऊपर एक दाग लगा दिया हमारे तांबा पुलिस स्टेशन ने। और उस दाग को धोने के लिए शायद मेरे को लगता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी तांबा पुलिस को तो माफ़ नहीं करेगा। क्या समझे? जब तक मैं चुपचाप बैठा हूँ, चुपचाप हूँ, उसके बाद में मैं क्या करा, कोर्ट में कुछ नहीं करूँगा। कोर्ट ही जो भी करेगा वो कोर्ट ही करेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवालात है कि HM आपने बनाया तो वन साइड कैसे बना। पहली बात, HM केस जो है, और फिर यहाँ पे दंगा हुआ तो तांबा पुलिस सो रही थी क्या? दंगा तो हुआ नहीं। अगर मैं सवाल जो है वो डिक्लेयर नहीं करूँगा, वो जो कोर्ट के सामने मैं तांबा पुलिस स्टेशन से पूछूंगा वो सवाल कि भाई आपने 144 कब लगाया? 30/3/2025 को जब HM हुआ, दूसरे दिन 31 मार्च था, उस दिन ईद थी, फिर आपने 144 क्यों नहीं लगाया? आपने कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया? आप बहुत कुछ फॉल्ट में हैं। और ख़ासकर मैं अमूल चाटे
जो खासकर बोबड़े का ख़ास है, और मेरे को लगता है कि रेपिस्ट का भी बहुत ख़ास है वो। उसने अभी तक तांबे पुलिस ने 17/5/2025 को जो अवैध शेड के ऊपर मंदिर का बोर्ड लगाया, तांबे पुलिस के अंदर उतना दम नहीं है कि वो उसको निकाल के फेंक सके। मैं तांबे पुलिस की बहुत महान मानता हूँ कि इससे महान शायद ही कोई पुलिस स्टेशन होगा। मैंने एक हमारे यहाँ के पूर्व जज थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, मेरे पेपर के अंदर है, पेपर कटिंग मेरे पास है जी। उन्होंने कहा था, कमिश्नर साहब थे, सरदार जी कोई कमिश्नर थे उस ज़माने में। उन्होंने कहा था सबसे नंबर 1 के ऊपर जो है भ्रष्टाचार के अंदर तांबा पुलिस स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे एकदम लास्ट स्टॉप पड़ता है। यहाँ पे कोई ऑफिसर बड़ा आता नहीं, ना पुलिस कमिश्नर आता कभी, ना एडिशनल सीपी आता, ना कभी अपर पुलिस आयुक्त आते, अपर पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच, और न ही जो बड़े बड़े अधिकारी है, डीजीपी है, जिला अधिकारी है, ना तहसीलदार है, ये कभी चीता गेम का राउंड नहीं मारते, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं चीता गेम है कहाँ। खाली मेरी जो कंप्लेनें जाती हैं उसमें मालूम पड़ता है कि इनको चीता गेम है कहीं, लेकिन चीता गेम कहाँ है ये इनको भी नहीं मालूम है। न पुलिस कमिश्नर नवीन भारती साहब को मालूम है कि तांबा पुलिस स्टेशन कहाँ है। तांबा पुलिस स्टेशन किस बेस पे G+1 बनाया जा रहा है, किस बेस के ऊपर तांबा पुलिस स्टेशन को गुंडे भू माफिया चला रहे, लेकिन इनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आके इस तांबा पुलिस स्टेशन को देखे कि भाई हमारे तांबा पुलिस स्टेशन के अंदर हमने एक पुलिस स्टेशन तो कायम किया है, लेकिन उसके अंदर जो फंड लग रहा है वो तांबा पुलिस फंड है या गुंडे और भू माफियाओं का और रेपिस्ट का फंड है। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने ये रख रहा हूँ और तांबा पुलिस से उम्मीद रखता हूँ कि शाम तक, मतलब आज नहीं तो कल तक वो उन गुंडे भू माफियाओं के ऊपर FIR लेगी 298 के तहत, और उस अवैध शेड को आज की रात तक, उस अवैध शेड के अंदर कुछ भी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, लोग होली वगैरह जलना नहीं चाहिए उसका, उनका बोबड़े विजय अल्कुअल कोंडर कोटियन, वो जो बहुत नाटक कर रहा है वो आजकल देख रहा हूँ मैं, लेकिन विजय कुमार कोंडर इनके ऊपर FIR लिया जाए तुरंत, और राम कुमार कोंडर जो कहीं कोपर खेरना में रहता है, और वो महिला जिसने वहाँ से देख लिया, मुझे यहाँ से मेरा घर नहीं दिखता, मुझे यहाँ से बम्बई में क्या हो रहा वो नहीं दिखता, मुझे यहाँ से चीता गेम के अंदर क्या हो रहा वो नहीं दिखता। मैं अपने घर से देखने के बाद बात कर रहा हूँ कि वहाँ से नहीं दिखता मेरे को, लेकिन हमारे विजय कुमार कोंडर, राम कुमार कोंडर और वो महिला अक्कल मंदिर के पास, मेरा अक्कल मंदिर वहाँ पे रहने वाली, उसने वहाँ से खड़े होकर देख लिया कि हमने यहाँ पे लफड़ा हुआ, जबकि यहाँ पे हमारे मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनको भी नहीं मालूम कि हमारे वहाँ कुछ लफड़ा हुआ। ये तो रात को 9:30 बजे तांबा पुलिस के अमूल चाटे साहब ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे बच्चों को उठाने के लिए रात को 9:30 बजे आए, जबकि कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन HM का केस बना के उनको दिया, और वो नवनाथ ढाबले वो तो चले गए और उनको बहुत अच्छी पोस्ट मिली है, बोलते कोई का इंचार्ज बनेगा किधर के, लेकिन उनका भी डेमोलेशन तो होना ही है। विजय राजेंद्र बाप, वो भी उनका भी डेमोलेशन हो जाएगा, कोर्ट के अंदर, कोर्ट में जब केस चलेगा तो उनका भी डेमोलेशन हो जाएगा। और जितने भी पुलिस अधिकारी है ना, खासकर वो मैडम का तो मैं डेमोलेशन करा के ही छोड़ूंगा। वो तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, मेरे को देखती है तो मुँह घुमा के खड़े हो जाती है, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि बेच से बात कर सके। मैं सारे हमारे देशवासियों को और हिंदू भाइयों को
और को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में हमारे मुस्लिम भाइयों को रमज़ान अल मुबारक की और आने वाली ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराज, जय संविधान।